मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने संपूर्ण कार्य को करना प्रारंभ कर दो। अपने भीतर की आवाज़ सुनो। तुम्हारे भीतर बसे भगवान के अंश को सुनना प्रारंभ करो, ना कि बाहरी दुनिया के द्वारा दिखाई गई चीज़ों के द्वारा तुम जीना, उनके मूल्यों के आधार पर जीना यह बंद कर दो। तुम केवल अपने भीतरी मूल्य के आधार पर जियो। इस संसार में तृप्ति को ही प्राप्त कर सकता है जिस मनुष्य ने समझौते करना बंद कर दिए हो। जो मनुष्य अपने भीतरी आवाज़ को सुनकर जीना प्रारंभ कर चुका हो, मेरे प्रिय, जो इस संसार में भटक गया है उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य मैं करता हूँ। लेकिन यदि वह सही मार्ग पर आना ही ना चाहे तो फिर भला उसकी सहायता कौन कर सकता है। इसलिए अपने भीतर की आवाज़ सुनो ताकि तुम सही मार्ग पर सदैव चलते रहो। अब जबकि तुम्हारा चुनाव ब्रह्मांड द्वारा कर लिया गया है तो तुम सफलता के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओ। अपने जीवन में पदोन्नति के लिए तैयार हो जाओ। एक कदम और बढ़ाओ और अपने जीवन के इस नए अध्याय का स्वागत करो, जो अध्याय तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर तुम्हें उस आनंद को दिलाने में सहायता कर सके जहाँ से तुम्हारे जीवन में ना तो मूर्छा की कोई अवस्था हो, ना ही दुख के कोई बादल हो। रह जाए तो केवल होश, सकारात्मक होश, जहाँ से तुम्हें कभी दुख छू भी ना सके। अपनी तरंगों को अपनी आवर्ती हो उस दिशा में बढ़ाओ, उस ओर ले जाओ जहाँ से तुम्हारे मन में तृप्ति आ सके, जहाँ से तुम्हारे मन में संतोष जन्म ले सके। मेरे प्रिय बच्चे, अब सही मार्ग का चुनाव कर लो। अब सारी बाधाओं को तोड़कर आगे बढ़ने लगो। अब मेरे हाथ को थाम लो। जो भयभीत होते हैं वह चिंता की तरंगों को पकड़कर अनावश्यक दुख को अपने जीवन में आकर्षित करते रहते हैं। वह बार बार यही प्रश्न करते हैं कि उनके जीवन का दुख चक्र समाप्त क्यों नहीं हो रहा। उनके जीवन में आ रहे निरंतर दुख खत्म क्यों नहीं होते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह विचार करना तुम छोड़ दो, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। मेरे प्रिय बच्चे, यह चुनाव तो स्वयं मनुष्य ही करता है कि उसे किस तरह की आवृत्ति में जीना है। जिस तरह से रेडियो पर विभिन्न आवृत्ति हो पर विभिन्न आवाज़ें सुनाई देती है, उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी विभिन्न आवृत्तियों पर, विभिन्न आयामों पर विभिन्न प्रकार से कार्य करता है। तुम्हें कौन सी आवृत्ति में आना है, यह चुनाव तो तुम्हें ही करना है। तुम श्रद्धा और वास्तविक विश्वास का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें प्रश्न भी करना है। तुम्हें यह भी जानना है कि वह कौन सा स्थायी मूल है जिसे पकड़कर तुम पूरे जीवन चल सकते हो। क्षणिक प्रसन्नता के अनुभव की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ बात कर रहा हूँ ऐसे परम आनंद की जो कभी समाप्त ना हो, ऐसे परम आनंद की जिसके आगे कुछ भी टिक ना पाए। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी सहायता के लिए तुम्हारे जीवन में विभिन्न लोगों को भेजा जा रहा है। उन्हें अपने जीवन में आने की स्वीकृति दो, उन्हें अपने साथ आगे बढ़ने दो। इस जीत को तुम स्वयं तक सीमित ना रखो, इसे उन सभी लोगों में बांट देना जो तुमसे प्रेम करते हैं या कि जिनसे तुम प्रेम करते हो। यही वास्तविक जीवन जीने का तरीका है। यही वह तरीका है जिसके माध्यम से तुम अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच जाओगे। जो व्यक्ति बांटने का गुण जानता है वही सबसे ज्यादा चीजों को संग्रह भी कर सकता है। जो केवल प्राप्त करना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, धीरे धीरे करके उससे सभी चीजें छूटने लगती है।
धीरे धीरे करके उसके जीवन में, उसके आंगन में सारे फूल झड़ने लगते हैं और जो बांटने के गुण को आत्मसात कर लेता है उसके तो बंजर जमीन में भी खुशियों के फूल खिल उठते हैं और उसका मन सदा ही कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा भी मन ऐसे ही कृतज्ञता से, ऐसे ही आभार से भरा होना चाहिए। जिस प्रकार से नवजात शिशु की रक्षा उसके माता पिता करते हैं, उसी तरह से मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर तैयार बैठा हूँ। सदैव तुम्हारी सहायता के लिए तत्पर तैयार बैठा हूँ। जब बालक चलना नहीं जानता तो उसकी माँ उसे चलाने के लिए उसकी अंगुलियाँ पकड़कर आगे बढ़ाती है, किंतु एक समय के बाद उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन फिर वह उसके आसपास होती है ताकि यदि वह बच्चा कभी गिरे तो उसे थामा जा सके, उसे कई चोट ना आए। लेकिन ऐसे ही गिरते संभलते वो चलना सीख जाता है। तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही कुछ घड़ियाँ आ गई है, तुम्हारे भी जीवन में ऐसी ही परिस्थितियाँ आई हुई है। तुम्हारे जीवन में भी, तुम्हारे आसपास होते हुए भी मैंने तुम्हारे हाथ को छोड़ा ताकि तुम ठोकर खाकर समझ सको कि आखिर इस जीवन में चला कैसे जाता है। अन्यथा किसी भी स्थिति में तुम पूरी तरह से आश्रित होकर केवल और केवल एक यंत्र की भांति कार्य करने लगते हो, लेकिन तुम यंत्र से ऊपर हो। तुम्हारी जरूरत पूर्ण हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं अभी अधूरी है, लेकिन यदि तुम गौर से देखोगे तो तुम जान पाओगे कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम वो सभी चीज़ें जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, तुम्हें उनका त्याग करने की भावना अपने मन में लानी होगी। तब तक तुम उन चीज़ों का त्याग नहीं कर पाओगे जब तक तुम उनसे मोह लगाकर बैठे रहोगे। तुम्हें वह नहीं प्राप्त होगा जो तुम्हारे लिए जरूरी है। जब मन अनावश्यक चीज़ों से भर जाता है तो उसके काम के ज्ञान, काम के विचार नहीं आ पाते। इसी तरह से जीवन जब अनावश्यक वस्तुओं से भर जाता है तो उसमें सब आवश्यकता की वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं कभी समाहित नहीं हो पाती। फिर यदि ब्रह्मांड उन्हें देना भी चाहे तो मनुष्य उसे हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए सर्वप्रथम तुम्हें अपने जीवन को एक अल्पवादी जीवन की ओर लेकर जाना होगा और उन सभी चीज़ों का त्याग करना होगा जो तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं है, जो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे विचार में मात्र एक कूड़ा बनकर रह गए हैं। तुम्हें उनके त्याग की भावना अपने में विकसित करनी होगी। जब मनुष्य का पेट भरा हुआ होता है, जब उसके भीतर भूख नहीं होती, तब उसे दुनिया भर के विचार आते हैं। तब वह ब्रह्मांड की बातें करता है, तब वह परमात्मा की बातें करता है। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।